सर्वाइकल कैंसर को लेकर केंद्र व प्रदेश की सरकारें और साथ ही साथ प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किस तरह से कैंसर होता है, किस तरह से प्रिकॉशन बरते जाने चाहिए और निदानात्मक उपचार क्या है, ये जानने के लिए भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, सर्वाइकल कैंसर आज एक बड़ी जो है परेशानियां लेकर आ रहा है। मरीजों की अगर बात करें या फिर आमजन की बात करें, किस तरह से अफेक्टेड होते हैं, क्या डाटा है, हरियाणा की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। और 28 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री ने HPV वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि HPV वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो प्रोग्राम है पहले ऑलरेडी 160 देशों में हो चुका है। इसमें क्योंकि सर्वाइकल जो पार्ट है, जो सर्विक्स, जो बच्चादानी का जो लोअर का हिस्सा को सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होना पाया गया है। और इन्फेक्शन में भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 80 to 90% जिम्मेदार है। अगर इसके अगेंस्ट वैक्सीन का प्रयोग की जाती है तो इम्यूनिटी के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी जो बच्चियां हैं 14 साल जिसने कंप्लीट कर लिए हो और 15 साल की अभी पूरी नहीं है, उनको हमने बेनिफिशरी के रूप में सेलेक्ट किया है और उनको सिंगल डोज की डेल्टा सील नाम की एक वैक्सीन आई है, जिसमें सब टाइप 6, 11, 16 और 18 ये 4 तरह के वायरस को, इनएक्टिव वायरस है ये, और इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं डेल्टॉइड रीजन में। ये काफ़ी सेफ वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए इसमें थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो सकती है और थोड़ी बहुत पेन हो सकता है। और हमारी जितने भी स्कूल हैं इसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने और ACS ने, हमारे डायरेक्टर ने इसकी स्कूल के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से पहले ही इसकी कैंपेन अवेयरनेस कर दी जा चुकी है कि जितने भी बच्चियां हैं वहाँ के जो अभिभावक हैं उनसे हम कंसेंट लेकर के ये वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये वैक्सीन ना ली जाए तो सर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, किस तरह से इसका अगर बात करें, वैक्सीन अगर ना ली जाए? नहीं, वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा होता है कि वो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है और वो एंटीबॉडी ही हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और अगर वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में अगर बात करें कैंसर की तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद इंडिया में कॉमन जो है सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है। तो एक ह्यूज अमाउंट होती है। और इसका दूसरा ये है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये काफ़ी इसकी मोर्टेलिटी है और इसमें सिम्टम है जो ब्लीडिंग आना, उसमें जो यूरेटर के पास होने के कारण उसका रीनल ऑब्स्ट्रक्टिव होना, तो इसकी जो काफ़ी पेनफुल पेशेंट को इसकी गंभीर समस्याएं अनुभव करनी पड़ती है। अगर हम इसको वैक्सीनेशन के द्वारा इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं तो लेटर ऑन जो लाइफ में सर्वाइकल इन्फेक्शन नहीं होता, उसको कैंसर भी नहीं बनता। सर्वाइकल कैंसर मान लीजिए हो जाता है सर, अगर वैक्सीनेशन ना करवाया जाए, उसके बाद क्या उसका कोई उपचार है, कोई निदान है? जिस तरह से कीमोथेरेपी करवाई जाती है और कैंसर्स में और जो डायग्नोज होते हैं उसमें, इसमें सर्जिकल और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी काफ़ी तीनों कंबाइन करने के बाद भी सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होती। वो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट पद्धति अपनाते हैं, लेकिन आपने सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर ये हमने काफ़ी स्टडी के बाद पाया है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन में ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है इसका इन्फेक्शन लेटर ऑन जा करके वो कैंसर का कारण बनता है। ये इन्फेक्शन किस वजह से होता है सर? कुछ इस तरह के शोध आए? इसमें जो इन्फेक्शन है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ये पर्सनल, ये एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें अनप्रोटेक्टेड होती है, उसके द्वारा ज़्यादा ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। लेकिन विदेशों में तो लड़कियों को भी इसको वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन की डोज दी जाती है, लेकिन इंडिया में अभी तक इसको एक लेडीज़ को और ख़ास करके 14 साल जिसके पूरे हो गए हैं और 15 साल की नहीं है उन्हीं को बेनिफिशरी माना गया है। HIV की तरह ट्रांसमिटेड बीमारी है सर, ये मेल फीमेल टू मेल हो सकती है या कोई ऐसा भी? हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक दूसरे से
ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए मेल और फीमेल को इसको वैक्सीनेशन से काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन फीमेल जो है इसकी ज़्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं। इसलिए प्राइमरी फेसी में फीमेल को इसको बेनिफिशियरी में पहले लिया गया है। भिवानी की बात करें, कितने इस तरह की जो युवतियाँ हैं, कितनी बच्चियाँ हैं, किशोरियाँ हैं, उनको चिन्हित किया गया है? इसमें लगभग हमारे 12,000 लड़कियाँ जिसने 14 साल पूरे कर लिए और 15 साल पूरे नहीं किए हैं। तो इसमें ये जो लगभग 12,000 के आसपास है, और इसमें लाइन लिस्टिंग के बाद सभी अभिभावकों से हम उनको ये कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्या मरीजों की संख्या भी कुछ चिन्हित हो पाई है सर? डेटा कुछ आ पाया है कि इतने महिलाएं जो वो इस सर्वाइकल कैंसर से ग्रस्त हैं? इसमें यही है कि कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्टेज 3 और स्टेज 4 की डाटा अगर हम पूरी, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 में जो 1,80,000 की जो जिसकी इनकम कम है, तो उनको हम डाटा दे करके सरकार से उनको हम मंथली इनकम के लिए पेंशन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। उसकी संख्या हमारे पास लगभग 700-800 है। ह्यूमन पेपुलोमा वायरस और ह्यूमन HIV की बात करें, अगर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की बात, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस मानते हैं? ये जो ह्यूमन HIV जो इन्फेक्शन है वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है और हमारे CD4 काउंट कम हो जाता है, तो उसमें प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इंसान को, वो कम होने के कारण जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो उसको ग्रस्त कर लेता है, जिसकी वजह से TB है तो और हमारे जो फंगस इन्फेक्शन हैं, ये सारी तरह की इन्फेक्शन होने करके वो बार बार बीमार होगा, वज़न कम होगा, उसकी भूख कम लगेगी और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो इन्फेक्शन से लेटर ऑन जा करके वो STD और सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है, और HIV जो इन्फेक्शन है वो पूरी इम्यूनिटी को ख़त्म करके उसको जड़ से पेशेंट को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की ओर ढकेल देता है, जिसकी वजह मौका परस्त जो इन्फेक्शन है वो आदमी को इन्फेक्शन के द्वारा कमज़ोर कर देता है। सर्वाइकल कैंसर जो बात करें, कैसे पहचान कैसे होती है सर? कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर बनाते हैं। पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टूल है जो कि 30 साल के जो बाद में NCD का भी पार्ट है ये, कि 30 साल के बाद जितनी भी महिला हैं उनको हम पैप स्मीयर के बनाते हैं और उसका स्क्रीनिंग करते हैं जाहिर तौर पर। तो इसका निदान संभव माना जा सकता है सर? हाँ जी, बिल्कुल है जी। पहले इसका अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट के माध्यम से करते थे, लेकिन अब सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि हम इसको होने से पहले ही इसको प्रिवेंट लड़कियों में और उसमें समाज में उसकी इम्यूनिटी डेवलप करके रखे वैक्सीनेशन के द्वारा। प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है सर इससे? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को इसको शुरुआत कर दी गई है। देखो उस समय इनॉग्रेशन में लगभग 50 लड़कियों ने वैक्सीनेशन का कार्य करवाया है, तो मैं उनको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूं अभिभावकों है, ये हमारे पास जो वैक्सीन है बहुत अच्छी है। इसकी जो प्राइवेट में इसकी कम कॉस्ट तो लगभग 5,000 है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उस फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आगे आएँ, कंसेंट दें और अपने वैक्सीनेशन करवाएँ। बेहद शुक्रिया सर। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर वीर शांडिल ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है सर्वाइकल कैंसर को लेकर, क्योंकि सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती है समाज में, शिक्षित समाज में, जहां पर मेडिकल एजुकेशन बेहद महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में इस तरह के कैंसर का होना अपने आप में बड़ी चिंता खड़ा करता है, लेकिन प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के विभाग द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अब मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की पहचान करके पहचान से पहले ही जो किशोरियां हैं 14 और 15 साल के बीच की, उनको डेल्टा जो डोज है वो दी जा रही है। भिवानी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जो अभिभावक उनकी कंसेंट के बाद इस तरह से डोज स्कूल स्तर पर भी दी जाएगी, ताकि इस तरह की बीमारी का निदान संभव हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।